गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम प्रैक्टिकल क्रिया शरीर की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्रिया शरीर करते हुए सिलेबस में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम धीरे धीरे मालूमात करके लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाई जाएगी। ये प्रैक्टिकल करते समय हमें ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट्स की, इसलिए प्रैक्टिकल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि इंट्रोडक्शन टू द इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें पहला पार्ट जो था माइक्रोस्कोप, वो हमने देखा है। माइक्रोस्कोप के अतिरिक्त कुछ इंस्ट्रूमेंट हम देख सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं स्कार्पेन सेट आएगी, बल्ब आएगा, उसके बाद में हीमोग्लोबिनोमीटर, फिर हीमोसाइटोमीटर, फिर 3 प्रकार के पिपेट्स हम जनरली यूज़ करते हैं। एक होता है आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट और हीमोग्लोबिन पिपेट। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि एक स्काल्पेन सेट होती है। उस स्काल्पेन सेट को इस तरह से हम सिरिंज लगा देते हैं। इसके आगे स्काल्पेन सेट रहेगी। उस स्काल्पेन सेट के 3 पार्ट्स आप देख चुके हो। उसमें एक होता है नीडल जो 18 से 25 नंबर तक आता है। फिर उसके बाद में दूसरा होता है उसका विंग्स। उसके आधार पर हम स्काल्पेन सेट को पकड़ते हैं। और उसकी होती है ट्यूब। ट्यूब का जो एंड है उसको आप बंद कर सकते हो या शुरू रख सकते हो। जब आप शुरू रखेंगे तो इस सिरिंज के इस नोब में उसको डालना है। अब ये सिरिंज जो है ये 5 ml की सिरिंज है। इसके ऊपर आप नंबर देख सकते हो। ये इसका पिस्टन है। इसका पिस्टन खींचे तो इसमें ब्लड आ जाएगा। बहुत बार स्काल्पेन सेट की जगह हम ऐसे नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम ये नीडल यूज़ करते हैं तो इस नीडल को हमारी वेन में पुश करना है। इसका नीडल देख सकते हो, नीचे उसको सिरिंज। तो ये नीडल का भी यूज़ हो सकता है स्काल्पेन सेट के बजाय। जब नीडल को इंसर्ट करके आप ब्लड लेते हो तो ब्लड लेने के बाद धीरे धीरे इस पिस्टन को पीछे खींचना है। जो हमारे वेन में ब्लड है वो जो है वही इसमें सिरिंज में आ जाएगा। जब वो आने के बाद उसको आपको निकालना है। स्पिरिट स्ट्रैप लगा के जहाँ पर आपने प्रिक किया है उसको बंद करना है। फिर इसकी नीडल को निकालना है और ये ब्लड जो है वो हमें किसी बल्ब ले लेना है। जैसे कि मेरे पास ये बल्ब है अभी, तो इस बल्ब में आप ब्लड को डाल सकते हो। बल्ब यानी ये एक बोतल है। अब ये बोतल और बल्ब में क्या फ़र्क है? तो बोतल में कुछ नहीं होता है और इस बल्ब में जो नीचे की तरफ है वो कुछ सॉल्ट इसमें मिक्स किए हुए होते हैं। आपको शायद नज़र आएगी या इस तरह से नज़र आएगी। ये सॉल्ट जो होते हैं वो एंटीकोगुलेंट होते हैं और जो सॉल्ट आपने इस बल्ब में डाला है उसी का इसको नाम दिया जाता है। जैसे आपने देखा है कि जैसे कि डबल ऑक्सलेट बल्ब है, अमोनियम ऑक्सलेट 4 ग्राम और पोटेशियम ऑक्सलेट 6 मिलीग्राम, ये इसमें ऐड किया हुआ है। अब ये बल्ब को कहते हैं डबल ऑक्सलेट बल्ब। ये बल्ब को कहते हैं हीमोग्राम बल्ब। इस बल्ब का और एक नाम है, वो है विंट्रोप्स बल्ब। तो ये विंट्रोप्स बल्ब या तो हीमोग्राम बल्ब या तो डबल ऑक्सलेट बल्ब। इसमें अगर आप ब्लड जमा किया तो उसके बाद में आप सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, इस ब्लड का आप देख सकते हो। सीबीसी में आप जानते हो 7 टेस्ट आते हैं, हमें 5 सिलेबस में हैं। उसमें है हीमोग्लोबिन काउंट कर सकते हो, आरबीसी काउंट कर सकते हो, डब्ल्यूबीसी काउंट कर सकते हो, प्लेटलेट काउंट कर सकते हो। उसके बाद में रेड सेल इंडाइसेस जिसमें पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी ऐसे टेस्ट आते हैं। और जो टेस्ट एनीमिया के अलग अलग प्रकार की विनिश्चिति के लिए किया जाता है ये भी आप इसमें कर सकते हो।
आप ESR कर सकते हो, आप डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी कर सकते हो। ये 7 प्रैक्टिकल में से आपको प्लेटलेट काउंट हमें नहीं करना है ये साल, हमें रेड सेल इंडाइसिस नहीं करनी है। बचे हुए 5 टेस्ट जो है वो हमें BMS फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में हमें करने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बल्ब डबल ऑक्सलेट बल्ब में ही लेना चाहिए, वेंट्रोप्स बल्ब में ही आपको ब्लड लेना है। अगर आप किसी और बल्ब में अगर ब्लड लेते हो, जैसा कि हेपेरिन बल्ब है या फ्लोराइड बल्ब है, तो वो ब्लड आपको इन टेस्ट करने के काम नहीं आएगा। तो स्कार्पेल सीट की इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है, उसके साथ बाद में सिरिंज नीडल इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। आप आराम से वेन पंक्चर करने के बाद 2 to 5 ml ब्लड ले सकते हो, जिसमें आपके पूरे टेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से ब्लड विड्रॉ और ब्लड कलेक्शन, ये जो दो अलग अलग मेथड्स हैं, उस मेथड में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अभी और कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रैक्टिकल में है जो हमें करने हैं। हम लोगों को हीमोग्लोबिन काउंट करनी है। जो हीमोग्लोबिन काउंट हम करते हैं वो साहालीज मेथड से करते हैं। तो हीमोग्लोबिन काउंट बाय साहालीज मेथड, ये उसका एम रहेगा। साहालीज मेथड की जगह एसिड हिमेटिन मेथड भी कहा जाता है, और वो इसलिए कहते हैं कि इस प्रोसीजर में एसिड हिमेटिन तैयार होता है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमें लगते हैं, उसके लिए हमें लगता है हीमोग्लोबिनोमीटर। अभी ये जो है ये हीमोग्लोबिनोमीटर का सेट हुआ है। इस हीमोग्लोबिनोमीटर सेट में 3 अलग अलग चीज़ें हैं। इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन पिपेट, क्योंकि पिपेट से ब्लड खींचा जाता है। पिपेट और ट्यूब में यह फ़र्क होता है कि ट्यूब दोनों साइड से ओपन होती है, इसको पिपेट जो है दोनों साइड से ओपन होता है। ट्यूब जो होती है एक साइड से ओपन होती है, दूसरे साइड से ओपन नहीं होती है, बंद होती है। ये दोनों साइड से ओपन है, फिर भी हमें इसको बंद करके ब्लड को खींचना है। फिर खींचने के बाद इस हीमोग्लोबिन पिपेट में ब्लड आ जाएगा, और इसके ऊपर एक मार्क होती है, उस मार्क तक आपको ब्लड को लेना है। तो ये इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन पिपेट। ये एक हीमोग्लोबिन पिपेट हो गया। ये हो गया है हीमोग्लोबिन ट्यूब। इस हीमोग्लोबिन ट्यूब में दोनों तरफ से कुछ फिगर्स होते हैं, एक येलो कलर में आप देखेंगे और दूसरा रेड कलर में। येलो कलर में सबसे नीचे 2 का फिगर होता है और सबसे ऊपर 22 का फिगर होता है। तो ये जो 2 का फिगर है, 2 फिगर का तक हमें N/10 नॉर्मल HCl इसमें डालना है, और फिर इसमें जो आपने ब्लड लिया है वो इसके अंदर डालना है। जब ब्लड और N/10 HCl इसको आप मिक्स करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें एसिड हिमेटिन तैयार होता है। इसलिए इस मेथड को एसिड हिमेटिन मेथड भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय एसिड हिमेटिन मेथड। तो हीमोग्लोबिनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें बेसिकली ये 3 चीज़ें होती है। एक होती है हीमोग्लोबिन पिपेट, दूसरी होती है हीमोग्लोबिन ट्यूब, और तीसरी होती है ये हीमोग्लोबिन कंपैरेटर। इस कंपैरेटर को अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा, इसमें स्पेस है कि आप ऊपर से ट्यूब डाल सकते हो और निकाल सकते हो। तो इस कंपैरेटर में आपको हीमोग्लोबिन ट्यूब को रखना है। इस कंपैरेटर में 2 प्रकार के ग्लासेस हैं, टोटल 3 ग्लासेस है, 1, 2 और 3। तो बीच वाला जो है उसमें से आपको ट्यूब नज़र आ रही है, और बाकी के जो है वो थोड़े से रेडिश ऑरेंज कलर के हैं। जब आप इसमें 2 ग्राम तक N/10 HCl लेते हो, उसमें ब्लड डालते हो, और उसके बाद आपको 10 मिनट इंतज़ार करना होता है। उस 10 मिनट के बाद में इसमें एसिड हिमेटिन तैयार होता है। इस एसिड हिमेटिन का कलर जो है वो इस कलर के जैसा होता है जो दोनों साइड से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर का कलर डार्क होता है और ये फेंट है। 10 मिनट के बाद जब आप ब्लड और N/10 HCl रखेंगे तो उसके बाद में
ये जो डार्क कलर है इसमें आपको ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालनी है। उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें जो कलर है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होते होते आपको इतना डिस्टिल वाटर इसमें डालना है कि ये बीच का कलर और ये बाकी जो 2 ग्लास है उनका कलर एक दूसरे से मैच हो जाए। जितना मैच होने तक डिस्टिल वाटर आपको डालना है उतना आपको डालना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डिस्टिल वाटर की डालते डालते ये लेवल जो है ये 10, 14, 12, 16 ऐसी आ जाती है, तो वही उस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन काउंट है। अगर 10 लेवल तक डिस्टिल वाटर डालने के बाद कलर मैच हो गया तो उसका हीमोग्लोबिन है 10 ग्राम्स परसेंटेज। अगर 12 तक आपको डिस्टिल वाटर डालना पड़ा तो इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन है 12 ग्राम परसेंटेज। अगर 14 तक आपको डिस्टिल वाटर डालना पड़ा तो उसका हीमोग्लोबिन काउंट है 14 ग्राम्स परसेंटेज। तो ये हीमोग्लोबिनोमीटर को भी आपको याद रखना है। इसमें 3 apparatus, कंपैरेटर, हीमोग्लोबिन पिपेट और हीमोग्लोबिन पिपेट और ये हीमोग्लोबिन ट्यूब, इस तरह से इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट हमें है हीमोसाइटोमीटर। ये हीमोसाइटोमीटर से हम आरबीसी काउंट करते हैं और डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। जब हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं फिर इसके लिए हमें अलग अलग पिपेट लगेंगे। ये एक पिपेट है, इसको कहते हैं आरबीसी पिपेट। ये एक पिपेट होती है, इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेट। तो ये 2 अलग अलग पिपेट है। इसके पहले हमने देखी थी हीमोग्लोबिन पिपेट, अभी यह है आरबीसी पिपेट और ये है डब्ल्यूबीसी पिपेट। तो हीमोसाइटोमीटर में 3 चीज़ें होती है, आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट और तीसरी होती है न्यूबार चेम्बर। अब ये देखो आप कि ये न्यूबार चेम्बर है। इस न्यूबार चेम्बर को आप देखेंगे तो इसकी लेंथ 7.5, ब्रेड्थ जो है 3 सेंटीमीटर्स और विड्थ जो है 0.5 मिलीमीटर होती हैं। ये न्यूबार चेम्बर की खासियत ये है, आई एम श्योर कि आप देख सकते हो, इस न्यूबार चेम्बर के ऊपर ये एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है और इसके बीच में ये 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट, ये यहाँ पर एक गटर है, यहाँ पर एक गटर है और बीच में भी ये गटर कंटिन्यू है। तो ये दोनों पार्ट, बीच में 2 गटर, इसमें 2 पार्ट के बीच में एक गटर। इस तरह से ये जो स्लाइड है इसको न्यूबार चेम्बर कहते हैं। तो इस न्यूबार चेम्बर की मदद से हमें आरबीसी काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट करना है। इसके लिए ये माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, तो हमें स्लाइड पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर स्लाइड प्रिपेयर करके हम माइक्रोस्कोप में लगाते हैं और माइक्रोस्कोप में लगाने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर में हम आरबीसी काउंट भी करते हैं और डब्ल्यूबीसी काउंट भी करते हैं। इस न्यूबार चेम्बर को आप देखेंगे तो ये जगह पर और ऊपर से ये जगह पर 2 स्क्वायर्स हैं, ऊपर एक स्क्वायर है और नीचे एक स्क्वायर है। वो स्क्वायर जो है 3 मिलीमीटर इंटू 3 मिलीमीटर का है। इस 3 मिलीमीटर बाय 3 मिलीमीटर स्क्वायर में हमें आरबीसी काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट करने पड़ते हैं। तो ये स्क्वायर जो है हम ऐसे देखने के बाद हमें स्पष्ट नज़र आएंगे सनलाइट में। वो जो लाइन्स है, स्क्वायर्स है, उसमें और छोटे छोटे स्क्वायर है। 3 मिलीमीटर इंटू 3 मिलीमीटर, उसमें 1 बाय 1 के 9 स्क्वायर होते हैं। ऊपर के लाइन में 3, बीच वाले लाइन में 3 और नीचे के लाइन में 3। उसमें कॉर्नर के जो 4 स्क्वायर्स होते हैं 1 बाय 1 के, उसमें आपको डब्ल्यूबीसी काउंट करनी है। कॉर्नर के जो 4 स्क्वायर होते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट करनी है। जो सेंटर का 1 बाय 1 मिलीमीटर स्क्वायर है उसमें आपको आरबीसी काउंट करने हैं। अभी जो सेंट्रल का जो आरबीसी काउंट जहाँ पर आपको करना है, जो स्क्वायर 1 बाय 1 मिलीमीटर का है, उसमें फिर 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं।
ये सब चीज़ें हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर में ही दिखाई देगी, वैसी हम दिखाई नहीं देगी। माइक्रोस्कोप है राइट, माइक्रोस्कोप क्या, सॉरी टू डिस्टर्ब। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही ये स्क्वायर्स, ये लाइंस हमें दिखाई देगी। तो हम बात कर रहे थे सेंटर में टोटल 9 स्क्वायर्स है, कोने के 4 स्क्वायर में WBC काउंट करनी है, सेंटर के एक स्क्वायर में 1/1 मिलीमीटर के स्क्वायर में 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। उस 25 जो छोटे छोटे स्क्वायर है उसमें से कोने के 4 और सेंटर का 1 ऐसी जगह पर आपको RBC काउंट करनी होती है। फिर इसमें और आप देखेंगे कि हर छोटे छोटे स्क्वायर में 1/5 इंटू 1/5 1/25 का जो स्क्वायर होता है उसमें फिर 16 स्क्वायर छोटे छोटे होते हैं। तो 25 स्क्वायर में से 5 के 5 लाइन, कोने के 4, राइट साइड कोना ऊपर का, राइट साइड कोना नीचे का, लेफ्ट साइड कोना ऊपर का, लेफ्ट साइड कोना नीचे का। इसमें आपको RBC स्क्वायर, RBC सेल लिखने और गिनने हैं, काउंट करने हैं। और तीसरी जो लाइन होती है उसमें का बीच में का जो सेंट्रल स्क्वायर है जिसमें फिर 16 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, उसमें आपको RBC काउंट करने हैं। जब आप RBC काउंट ये 5 स्क्वायर्स में करते हो तो उसकी टोटल करके उसका जो फॉर्मूला आता है उस आधार पर आपको RBC काउंट फाइनल कर सकते हो। इसके लिए आपको RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में RBC मिक्स करना पड़ेगा, उसका भी फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। WBC स्क्वायर में आप WBC काउंट करते हो, वो करने के बाद या वो करने से पहले आपको ब्लड जो है उसमें WBC फ्लूइड में मिक्स करना पड़ेगा। तो वो करने के बाद आपको सिर्फ WBC दिखाई देंगे। अभी ये सब दोनों प्रैक्टिकल आप करेंगे तो उसमें आपको माइक्रोस्कोप लगेगा। तो आई एम श्योर यू आर एबल टू सी। इस माइक्रोस्कोप में ये माइक्रोस्कोप में जो है ये बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, क्योंकि उसमें 2 लेंस आप देखेंगे। इसमें ये क्यों नहीं आ रहा? इधर से दिखाइए सर, इस साइड से नहीं दिखाएंगे। हाँ दिखेगा। हाँ ओके, ये माइक्रोस्कोप है। ये जो है वो 2 लेंस है, इसलिए इसको बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप कहते हैं। फिर आप दोनों आंखों से यूज़ करके देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, उसको यूनिओकुलर माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें जो होता है वो आईपीस होता है, आप उसको रिमूव कर सकते हो, वो 10x पावर का होता है। फिर उसके बाद में आप नीचे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेंस आपको नज़र आएंगे। ये एक लेंस है, हाँ ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, और ये पीछे तीसरा लेंस है। तो ये एक लेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हाँ, ये तीनों लेंस आप शायद अभी अच्छी तरह से देख सकते हो। थैंक यू लाइक भैया। ये तीनों लेंस में ये लेंस को भी आप रिमूव कर सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। इसको निकाल सकते हैं, इसको निकल जाएगा, तीनों निकालना है। नहीं सर, ये बातें हाई लो में लगाएंगे कैसे, ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी निकालो, तीनों निकालेंगे। सर पूरा नहीं निकला। ये अलग अलग लेंस हैं। इस लेंस के ऊपर लिखा है देखो 100x, शायद आप देख पाएंगे या नहीं। तो ये 100x का लेंस है, मैं यहाँ पर सामने रखता हूँ। ये 40x का लेंस है, बहुत बार ये 45x का लेंस भी यूज़ किया जाता है। जैसे घुमा घुमा के दिखा देते हैं।
और ये ए लेंस मैंने निकाला नहीं है, ये देखिए। ये जो लेंस है, ये इसके ऊपर आपको फिगर दिखेगी 10x। तो ये 3 प्रकार के लेंस होते हैं। ये जो है 10x का लेंस है, ये जो है 40x का है, और ये 100x का लेंस है। अभी ये जो लेंस है 3, 10x में आपको WBC काउंट देखने हैं, जो उसको लो पावर लेंस भी कहते हैं। वो 10x यानी x यानी ऑब्जेक्टिव 10 टाइम्स बेटर बड़ा दिखता है, तो 10x लो पावर लेंस WBC काउंट। 40x 40 टाइम बड़ा कोई RBC दिखेगा आपको, इसमें आपको RBC काउंट करना है, इसको बोलते हैं हाई पावर लेंस। 40x हाई पावर लेंस RBC काउंट। बाद में आपको मालूम है कि WBC के अलग अलग टाइप्स होते हैं, आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं और काउंट करते हैं, इसलिए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ऐसा जो प्रैक्टिकल है उसमें ल्यूकोसाइट यानी WBC वो 5 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और बैसोफिल्स। उसको देखने के लिए ये 100x यानी ऑयल इमर्शन लेंस को यूज़ किया जाता है। जब आप इसको यूज़ करते हो तो आपको स्लाइड के ऊपर ऑयल डालना है और ये लेंस को ऑयल में डुबाना है। ऑयल इमर्शन लेंस, इसलिए इसको ऑयल इमर्शन लेंस भी बोलते हैं और 100x लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, हो गया, थैंक यू। अब ये सब देखने के बाद एक चीज़ हमें और याद रखनी है, वो है अलग अलग प्रकार के पिपेट्स। 3 पिपेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक है RBC पिपेट, दूसरा है WBC पिपेट और तीसरा है हीमोग्लोबिन पिपेट। आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है या स्पॉटिंग में भी ये पिपेट रखे जा सकते हैं। आपको ये देखना है और पहचानना है कि ये पिपेट कौन सी पिपेट है, और फिर राइट डाउन करना है कि आपका इसका यूज़ क्या है। फिर ये तीनों में फ़र्क क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है। पहला हीमोग्लोबिन पिपेट, इसमें कोई बल्ब नहीं है, इसके ऊपर 20 मिलीमीटर का फिगर है जहाँ तक आपको ब्लड लेना है। हीमोग्लोबिन पिपेट 20 mm का फिगर, कोई बल्ब नहीं है, ये उसकी पहचान है। ये 2 पिपेट में फ़र्क है, यहाँ पर रेड कैप है, यहाँ पर वाइट कैप है। उसके बाद में दोनों पिपेट में बल्ब्स है छोटे छोटे, और इसके अंदर कभी कभी एक मणि होता है। RBC पिपेट में रेड कलर का मणि होता है, WBC पिपेट में वाइट कलर का मणि होता है। तो कैप में फ़र्क है, मणि में फ़र्क है। इसके बाद में इसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं, ये दोनों इसके ऊपर, यहाँ पर 0.5, 1, और क्योंकि ये WBC पिपेट है 11 नंबर होते हैं। RBC पिपेट के ऊपर 0.5, 1 और 101 की फिगर होती है। ये फिगर के ऊपर से पक्का आप RBC को पिपेट कौन सी और WBC पिपेट कौन सी आप पहचान सकते हो। तो दोनों में का फ़र्क भी आपको याद रखना है। रेड कैप, वाइट कैप, रेड मनी, वाइट मनी। अगर फिर कभी ऐसा भी पूछा जाता कि कैप निकाल दिए किसने, मनी किसने निकाल दिया, तो आप कैसे पहचानोगे? तो उसकी असली पहचान तो यही है कि WBC पिपेट के ऊपर 0.5, 1 और 11 के नंबर्स होते हैं, और RBC पिपेट के ऊपर 0.5, 1 और 101 का नंबर होता है। ये दोनों पिपेट में फ़र्क है। तो हमें तीनों पिपेट के बारे में हमें याद रखना है। 3 पिपेट हम यूज़ करते हैं हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए या कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए। तो आज हमने देखा स्कार्पेन सेट, सीरीज, निडल, बल्ब अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक आपको एक एग्जांपल CBC बल्ब दिखाया गया है। माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ जानकारी, उसके कौन कौन से लेंसेस होते हैं। उसके बाद में हीमोग्लोबिनोमीटर,
कौन से 3 पार्ट है हीमोग्लोबिनोमीटर के? हीमोग्लोबिन पिपेट, हीमोग्लोबिन ट्यूब, कंपैरेटर। हीमोसाइटोमीटर में भी 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट और न्यूबार चेम्बर। इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो बताने की भी मैंने कोशिश की, लेकिन आज के माहौल में हर सब पढ़ाई हमें ऑनलाइन करनी पड़ती है, लेकिन रियल पढ़ाई तो आमने सामने ही हो सकती है। तो जब भी हम मिलेंगे तो इसको हम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हम कराएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आदत हो जाए। सबको ज़्यादा करके मेरे बीएमएस फर्स्ट ईयर के जो दोस्त हैं, जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें प्रैक्टिकल भी उनको करना है, उनके लिए मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें बताई वो काम आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।